गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेरे संग की औरतें का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, पर फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नानी के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थी। अपनी माँ से नानी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में, जो उनका व्यक्तित्व था बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, तो सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रखी थी। उनकी जैसे देशभक्ति की, साहस की और उनकी जो है प्रेम की, ये तमाम सारी चीज़ें उनकी जो है उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। तो उनकी देशभक्ति, साहस को देखकर लेखिका उनका बहुत सम्मान करती थी और वो ज़्यादा देशभक्ति लोगों को पसंद भी करती थी। जो क्रांतिकारी हों, देशभक्त हों, वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को पसंद करती थी। तो आइए एक बार फिर देखते हैं इसका आंसर कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थी। उसने अपनी नानी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। अपनी माँ से नानी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में सारी जानकारियाँ वो उसने प्राप्त कर रखा था। उनकी नानी देशभक्ति थी, बहुत साहसी थी और लेखिका उनका बहुत सम्मान करती थी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। आइए हम इसका आंसर देते हैं कि लेखिका की नानी ने कभी भी खुले रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर वह दिल से अंग्रेजियत को कभी स्वीकार नहीं करती थी। उनके हृदय में वो इतना, इनका हृदय देश के प्रेम से ओतप्रोत था कि कभी भी उनके कितने भी करीबी कोई क्यों ना हो, वो अंग्रेजियत कभी स्वीकार नहीं करती थी। यहाँ तक कि नानी का पति अंग्रेज़ों का सेवक था, पर उसने कभी भी अंग्रेज़ी जीवन शैली को नहीं अपनाया। उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से कराई। इस प्रकार वह हृदय से इस आंदोलन से जुड़ी रही। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य भले ही फ्रीडम फाइटर ना हो, युद्ध में ना लड़े और देश की आज़ादी में भले भागीदारी ना हो, लेकिन अगर मनुष्य अपने देश से प्रेम करता है, उसकी हर चीज़ों से मोहब्बत रखता है और एक अलग लगाव रखता है, तो एक तरह का ये भी सबसे बड़ा देश प्रेम है। ठीक है, भले ही हम युद्ध में नहीं जाते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं और देश के प्रति जो है अपनी जो है कुर्बानियाँ नहीं देते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आपके मन में, आपके दिल में देश से प्रेम है, तो देश से जुड़ी हुई हर चीज़ों से आपको लगाव रहेगा, प्रेम रहेगी, मोहब्बत रहेगी। और ये लगाव, जो प्रेम मोहब्बत होता है, वो अपने देश की तरफ खींचता है और मनुष्य जो है वो देशभक्त होता है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर हम इसका आंसर देखते हैं कि लेखिका की नानी ने कभी खुले रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग तो नहीं लिया, पर वह दिल से अंग्रेजियत को कभी स्वीकार नहीं करती थी। अंग्रेजियत यानी अंग्रेज़ों को रहन सहन को, रूप को। यहाँ तक कि नानी का पति अंग्रेज़ों का क्या था, सेवक था। उसने कभी भी अंग्रेज़ी जीवन शैली को यानी रहन सहन को नहीं अपनाया था। उसने अपनी बेटी की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से कराई। इस प्रकार वह हृदय से इस आंदोलन से जुड़ी रही। ठीक है, आया आपको समझ में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ, मैंने कहानी में बताया था, वो एक भारतीय नारी की तरह नहीं थी। माँ अपने बच्चों की सेवा नहीं करती थी, घर की जिम्मेदारियाँ नहीं उठाती, फिर भी लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क है लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी। ठीक है, और ख है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। अब आइए हम क देते हैं। ठीक है, लेखिका की माँ की विशेषताएं देखिए। लेखिका की माँ की सबसे बड़ी विशेषताएं थी, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला है, वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी।
दूसरा है उसने कभी अंग्रेजियत को अनुभव किया ही नहीं, यानी अंग्रेजियत को कभी उन्होंने पसंद नहीं किया। उसमें खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता घुली मिली थी। घर के सभी लोगों का उनका सम्मान करते थे, जो घर के सभी लोग थे उनका सम्मान करते थे। लेखिका की माँ को किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। चौथा है कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों की गोपनीय बात किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं बताती थी। सभी उन पर विश्वास करते थे। ये बहुत बड़ी खूबी थी उनकी। तो ये रहा आपका 4 विशेषताएं मैंने बताई। पहला, वह देशभक्त की भावना से ओतप्रोत थी। ठीक है, उन्होंने कभी अंग्रेजियत का अनुभव या रहन सहन को कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। तीसरा कि उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता घुली मिली थी। घर के सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे। लेखिका की माँ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। और लास्ट चौथा कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों के गोपनीय बात किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं बताती थी, इसलिए सब उन पर विश्वास करते थे। वो एक विश्वास का पात्र थी सबके लिए। ठीक है, अब देखिए हम ख पर आते हैं। ख है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो आइए हम ख देते हैं। ख है कि लेखिका की दादी के घर का शब्द चित्र अन्य घरों से बिल्कुल अलग था, यानी भिन्न था। सभी लोगों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। विपरीत यानी उल्टा था। लेखिका की दादी लीक से हटकर जीवन जीने वालों में से थी। लेखिका की माँ को घर के किसी भी काम में रुचि नहीं थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय भागीदारी थी। लेखिका के दादा अंग्रेज़ों के फर्माबरदार थे, यानी आज्ञा को मानने वाले इंसान थे। घर की सभी स्त्रियां अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र थी। वो पूरी तरह से आज़ाद थी, वो जैसे चाहे जीवन जी सकती थी। ठीक है, अब फिर से देखिए ख का है कि लेखिका की दादी के घर का शब्द चित्र अन्य घरों से बिल्कुल अलग था। सभी लोगों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत था। लेखिका की दादी लीक से हटकर जीवन जीने वालों में से एक थी। लेखिका की माँ को घर के किसी भी काम में रुचि नहीं थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय भागीदार थी। लेखिका के दादा अंग्रेज़ के फर्माबरदार थे। घर की सभी स्त्रियां अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न अभ्यास। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। और एक ज़रूरी बात यह है कि आप इसे ग्रामर की कॉपी पे, व्याकरण की कॉपी पर कृतिका का प्रश्न अभ्यास आप करेंगे। ठीक है, और कहीं कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।